ये सब भिन्न भिन्न चक्रों से भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि 7 चक्रों द्वारा किस चक्र से किस प्रकार की वाणी परा पश्यंती मध्यमा बेखरी निकलती है। परा वाणी का जो स्थान है, कुछ लोगों ने मूलाधार को स्वीकार किया है। जो प्रश्न में लिखा है कि अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोगों ने किसी प्रकार से कहा है, कुछ लोगों ने किसी प्रकार से कहा है। जैसे स्वप्न अवस्था में जीव का स्थान विशुद्ध चक्र में है, कंठ में जो है, और सुषुप्ति में जो है हृदय स्थान में है। तो बहुत से लोग स्वप्न अवस्था वाली बात को और सुषुप्ति को अलग अलग ना देखते हुए सीधे हृदय स्थान में ही मान लेते हैं, और उसके कारण भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार से वाणी का जो मूल स्थान है, जहाँ से वाणी प्रकट होती है, वो है आपके, हम सब मणिपूरक चक्र को ही मानते हैं, और कुछ लोगों ने उसको मूलाधार के रूप में स्वीकार किया है। वैसे वो परावाणी है, संकल्प की भाषा है। आप जो कुछ मन में सोचते हो वो परावाणी का स्थान से प्रकट होता है, और फिर पश्यंती के रूप में हृदय में आता है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। और फिर कंठ स्थान में विशुद्ध चक्र में आता है मध्यमा के रूप में, और फिर बेखरी के रूप में हम जो बोल रहे हैं, ये इसमें कोई मतभेद नहीं है। बेखरी सब ने एक ही प्रकार से स्वीकार की है। तो ये जो वाणी है, आपने सुना है, तो रामचरितमानस में शायद पढ़ा भी हो, जब रावण के सिर कट गए, कहाँ राम रन हतऊं पचारी, तब रावण ने कहा राम कहाँ हैं, मैं उनको ललकार के मारूंगा। अब बताओ, सिर तो निकल गया। शब्द परावाणी से उठा था, मध्यमा तक आ गया था, पश्यंती और मध्यमा तक आ गया था, मध्यमा के ऊपर से चला गया। तो बेखरी वाणी तो वो जो वाणी है सिद्ध महापुरुषों ने सुनी है, हर एक व्यक्ति ने नहीं सुना रावण के जो कहा गया है। रामचरितमानस में कुछ बातें, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। 1 महीने का एक दिन हो गया, मरम न जाने कोई मरम नहीं जान सका, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषण जी, याज्ञवल्क्य जी, रामायण के जो वक्ता हैं, ये सब ध्यानावस्थित होके इनके अंदर जो परावाणी से आ रहा था संदेश, उसको बोलते जा रहे थे। बेखरी वाणी से उसको बोलते जा रहे थे। बेखरी वाणी में भाषाओं का भेद हो सकता है। मदर टंग, मातृभाषा जो है वो सबकी अलग अलग है, परंतु जो परावाणी का स्थान है वो सबका एक है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। वो पूरे मानव की एक ही भाषा है, संकल्प की भाषा। वो तो इतना अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति,
जैसे आप गाड़ी चलाते चलाते इतने अभ्यस्त हो जाते हो कि जिधर आप गाड़ी को ले जाना चाहते हो उसी तरफ आपका स्टीयरिंग अपने आप काम करने लगता है। मतलब मन के विचार और उसका इतना आपस में तालमेल हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर के अंदर भी होता है कि शरीर का विज्ञान आप देखो, अग्नि के ऊपर हमने उंगली रख दी या स्पर्श हो गया, छुला, और यहाँ की स्नायु ने जाके समाचार मस्तिष्क को दिया और मस्तिष्क की तरफ से आदेश हुआ कि उठा लो। अब ये क्रिया इतनी जल्दी घटित होती है, संदेश पहुँचता है और फिर संदेश से वहाँ आदेश होता है और आदेश के अनुसार कार्य होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी होता है ये सब काम। जल्दी ये सब समझ में नहीं आता है, परंतु शरीर के अंदर इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से हो रहा है। तो परा पश्यंती मध्यमा बेखरी, तो बेखरी वाणी जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, और ये जहाँ तक परावाणी का है वो सबकी एक है, संकल्प की भाषा है। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, वहाँ से अंदर से आ रही है आवाज़। और रामचरितमानस में मानस ते मुख पंकज आई, भरत भारती मंजू सुहाई, जही पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। तो ये भगवान जो हैं परावाणी के माध्यम से उसको भेजते हैं, और वही परावाणी मानस से मुख पंकज आई, फिर मुख में बेखरी वाणी के रूप में आ जाती है, और वही हम सब बोलते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।